एक लकवाग्रस्त लड़की ने दवा लेते समय एक भयानक बात का पता लगाया। उसने पाया कि जिस दवा की बोतल को वह 18 साल से ले रही थी उसके नीचे एक और लेबल था। और जो बात उसके रोंगटे खड़े कर देने वाली थी वह यह थी कि यह दवा डॉक्टर ने उसकी माँ के लिए लिखी थी, लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। रात को माँ ने हमेशा की तरह दवा लाकर दी और लड़की ने भी हमेशा की तरह दवा लेकर मुंह में डाल ली। जब माँ चली गई तो उसने चुपके से दवा थूक दी। वह बहुत ज्यादा जानना चाहती थी कि आखिर ये कौन सी दवा है। लड़की का नाम शियाओ मेई था, जिसकी बुद्धि 250 थी, लेकिन इतनी प्रतिभाशाली लड़की का जीवन भी दुखों से भरा था। वह जन्म से ही विकलांग थी, साथ ही उसे दमा, उल्टी, मधुमेह जैसी बीमारियां थीं और उसका शरीर लाल चकत्तों से भरा था। उसकी इस हालत के कारण कोई भी विश्वविद्यालय उसे प्रवेश नहीं देता था। रोज उसकी माँ ही उसे पढ़ाती थी, रोज उसके पुनर्वास में मदद करती थी और माँ ने उसके लिए ढेर सारी दवाएं भी खरीद रखी थी। ये दवाएं शियाओ मेई ने पूरे 18 साल तक ली और हर बार माँ खुद देखती थी कि शियाओ मेई दवा मुंह में डाल रही है। हालांकि उसे समझ नहीं आता था कि इतनी लंबी अवधि तक दवा लेने के बावजूद उसकी तबीयत में कोई सुधार क्यों नहीं हुआ। लेकिन उसने कभी अपनी माँ की अच्छी नीयत पर शक नहीं किया, क्योंकि बचपन से ही वह अपनी माँ के सहारे थी। दुनिया में कोई माँ अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन उस दिन जब माँ बाहर खरीदारी करके घर लौटी तो उसने चुपके से शॉपिंग बैग खोला। सोच रही थी कि चुपचाप कुछ चॉकलेट निकाल ले, लेकिन जैसे ही वह बैग को मेज पर वापस रखने लगी उसने अपनी रोज ली जाने वाली दवा देखी। अजीब बात यह थी कि दवा तो वह लेती थी, लेकिन लेबल पर उसकी माँ का नाम लिखा था। ठीक उसी समय जब वह हैरान थी, अचानक माँ के कदमों की आवाज आई तो उसने शॉपिंग बैग रखकर वहाँ से निकलना पड़ा। रात के खाने के बाद माँ ने हमेशा की तरह उसकी दवा लेने की निगरानी की। दवा की गोलियां कप में देखकर शियाओ मेई को दिन की बात फिर याद आ गई और वह थोड़ी देर के लिए झिझक गई। इसी वजह से उसने अपने मन की जिज्ञासा भी पूछ ली कि दिन में उस दवा की बोतल पर उसका नाम क्यों लिखा था। माँ ने यह सुनकर लापरवाही से कहा कि डॉक्टर की गलती से नाम गलत लिख दिया गया था और उसने शियाओ मेई को चिंता न करने को कहा। माँ की यह बात सुनकर शियाओ मेई ने ज्यादा नहीं सोचा और निश्चिंत होकर दवा निकल ली। अगले ही दिन जब शियाओ मेई ने अपने हाथ में दवा खाना खाया, बड़े बड़े निवाले लिए, आगे की कार्रवाई के लिए ऊर्जा जुटाई। इसके बाद उसने एक्सटेंशन बोर्ड लिया और उसे बिजली में लगाया, फिर सोल्डरिंग आयरन और कंबल उठाया और मुंह में खूब सारा पानी भर लिया। ये सब करने के बाद उसने कार्रवाई शुरू की। छत की तरफ जोर से कूदी, लेकिन निचले हिस्से में कोई संवेदना न होने के कारण वह केवल धीरे धीरे बगल के कमरे की ओर रेंग सकता था। बहुत मेहनत के बाद वह आखिरकार बगल की खिड़की तक पहुंची, लेकिन कांच ने उसे रोक दिया। स्पष्ट रूप से शियाओ मेई ने इसकी उम्मीद की थी। उसने सोल्डरिंग आयरन को बिजली में लगाया और गर्म होने के बाद कांच पर लगाया। कांच में छोटी दरारें आ गईं। शियाओ मेई ने अपने मुंह का पानी कांच पर फेंका। गर्मी और ठंड के संपर्क में आते ही कांच तुरंत चकनाचूर हो गया। फिर कंबल से कांच के टुकड़ों को ढककर बिना किसी नुकसान के कमरे में प्रवेश कर गई। लेकिन इन सभी कार्यों के बाद शियाओ मेई का दमा शुरू हो गया और उसके पास दवा भी नहीं थी। सबसे जरूरी था अपने कमरे में वापस जाना। जीवित रहने की इच्छा ने उसे बहुत मजबूत बना दिया। वह धीरे धीरे रेंगती हुई आखिरकार अपने कमरे के सामने पहुंची। दरवाजे को रोकने वाली चीजें हटा दी। एक गहरी सांस लेने के बाद ही उसका शरीर थोड़ा शांत हुआ। थोड़ा संभलने के बाद वह व्हीलचेयर पर बैठकर भागने की तैयारी करती है, लेकिन लिफ्ट की बिजली भी उसकी मां ने काट दी थी। लगता था कि मां उसे पूरी तरह से घर में कैद करना चाहती थी। जीवित रहने की इच्छा ने शियाओ मेई को बहुत साहसी बना दिया। उसने व्हीलचेयर को पहली मंजिल तक धकेला और खुद सीढ़ियों से लुढ़क गई। सौभाग्य से केवल मामूली चोटें आईं। आश्चर्यजनक रूप से पिछले कुछ दिनों से दवा न लेने के कारण शियाओ मेई के पैरों में थोड़ी संवेदना आने लगी थी। खुशी के साथ साथ भागने का उसका संकल्प और मजबूत हो गया। वह व्हीलचेयर पर हुआते हुए सड़क तक पहुंच गई। इस समय सामने एक कार दिखाई दी। उसने सोचा कि माँ वापस आ गई है। वह छिपकर देखने के लिए एक तरफ हट गया। सौभाग्य से वह मेल डिलीवरी वैन थी। छोटी मेई ने अपनी जीवन रक्षक उम्मीद देखी और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर को दांव पर लगाकर कार को जबरन रोक दिया। ड्राइवर घबराया हुआ कार से उतरा और छोटी मेई ने भी अपनी कहानी बता दी। छोटी मेई का वर्णन सुनकर ड्राइवर की भौहें सिकुड़ गई और उसने तुरंत उसे पुलिस के पास ले जाने का फैसला किया। ठीक उसी समय माँ वापस आ गई। महिला बहुत भावुक थी। उसने बताया कि उसकी बेटी की दवाई कुछ दिन पहले ही बदली गई थी और उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह ड्राइवर से लगातार अपनी बेटी को वापस देने की विनती कर रही थी, लेकिन अब ड्राइवर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। महिला ने कहा कि वह छोटी मेई को पुलिस स्टेशन ले जाएगी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, महिला ने सीधे ड्राइवर की मुख्य धमनी में एक शामक इंजेक्शन लगा दिया और जल्द ही ड्राइवर गिर गया। यह देखकर छोटी मेई डर और आश्चर्य से भर गई और जल्द ही उसकी मां ने उसे भी बेहोश कर दिया। जैसे ही होश आया, उसने पाया कि उसे एक अजनबी बंद कमरे में कैद कर दिया गया है। वह अपने आसपास देखने लगी। इस समय कूड़ेदान में पड़े पत्र ने उसका ध्यान आकर्षित किया। जब उसने उन्हें खोला तो वे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के कई प्रवेश पत्र थे। असल में कई विश्वविद्यालयों ने उसे पहले ही प्रवेश दे दिया था, लेकिन उसकी मां ने वह सब छिपा रखा था। वह बेहद गुस्से में थी। जल्दी ही उसने एक और डिब्बे में और भी डरावनी बात खोजी। दरअसल वह उस महिला की सगी बेटी नहीं थी। उसने एक मृत्यु प्रमाण पत्र और कई साल पहले एक शिशु के अपहरण की खबर पाई। दरअसल महिला की जैविक बेटी का जन्म अस्थमा विकलांगता के साथ हुआ था और जन्म के 2 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए मानसिक रूप से विकृत महिला ने अस्पताल में किसी और के बच्चे को चुरा लिया और दवाओं का उपयोग करके शिशु को अपने मृत बच्चे की तरह ही अस्थमा, विकलांगता और लाल चकत्ते वाला बना दिया। और वह चुराया गया बच्चा वास्तव में छोटी मेई थी, जिसे उस महिला ने 18 साल तक पाले रखा। ये सब महिला के विकृत मन को संतुष्ट करने के लिए था। सच्चाई जानकर छोटी मेई के आंसू रुक नहीं रहे थे। ठीक उसी समय महिला कमरे में आई। जब उसने देखा कि सब कुछ उजागर हो गया है तो उसने जल्दी से दवा तैयार की और कुछ अज्ञात तरल पदार्थ को सिरिंज में खींचा। छोटी मेई को पूरी तरह से विकलांग बनाने का इरादा था। महिला को इतना पागल देखकर डरी हुई छोटी मेई ने जल्दी से अपने शरीर को हिलाया और पीछे के छोटे कमरे की ओर रेंग कर गई और समय पर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बाहर महिला ने बेशर्मी से कहा कि उसने जो कुछ भी किया वह उसकी भलाई के लिए था। 18 साल तक यातना झेलने वाली छोटी मेई अब और झुकना नहीं चाहती थी। इस समय उसने शेल्फ के ऊपर रखे जहर पर ध्यान दिया। जैसे ही महिला ने दरवाजा तोड़ा, उसने तुरंत जहर को अपने मुंह में डाल लिया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि यह विकृत महिला उसे मरने नहीं देगी। जैसा कि उम्मीद थी, महिला ने सच में शियाओ मेई को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया, लेकिन जहर के प्रभाव के कारण शियाओ मेई अस्थायी रूप से बोल नहीं पा रही थी और न ही वह किसी से मदद मांग सकती थी। महिला लगातार वार्ड के बाहर शियाओ मेई पर नजर रख रही थी। मजबूरी में शियाओ मेई केवल अपनी आंखों से नर्स को इशारा कर रही थी कि वह कुछ लिखना चाहती है, लेकिन जैसे ही वह आधा लिख पाई थी, नर्स को अचानक बजने वाली अलार्म की आवाज ने वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। सोचने की जरूरत नहीं, यह जरूर उस महिला की चाल थी। जल्द ही महिला वार्ड में आई, शियाओ मेई के शरीर से उपकरण हटा दिए और उसे अस्पताल से बाहर ले जाने लगी।
हालांकि शियाओ मेई रास्ते में लगातार मदद के लिए संकेत दे रही थी, लेकिन इतने सूक्ष्म भाव को आसपास के लोग नहीं समझ पा रहे थे। इधर नर्स जब वार्ड में लौटी तो उसने देखा कि शियाओ मेई गायब थी। फिर उसने देखा कि शियाओ मेई ने अपनी नोटबुक पर मान शब्द लिखे हैं। शायद उसे कुछ समझ आ गया, इसलिए उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। इधर महिला शियाओ मेई को लेकर लिफ्ट से भागने की तैयारी कर रही थी, लेकिन लिफ्ट पहले से ही पुलिस द्वारा बंद कर दी गई थी। इसी समय पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंच गए। महिला ने बंदूक निकाली और जबरदस्ती निकलने की कोशिश की। अगले ही पल एक गोली उसके कंधे में लगी और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। एक पल में 10 साल बीत गए। अब शियाओ मेई धीरे धीरे चल सकती है। वह महिला से मिलने जेल गई और उससे घरेलू बातें करने लगी, लेकिन महिला उसे देखकर बहुत डरी हुई लग रही थी। अचानक शियाओ मेई ने अपने मुंह से 3 गोलियां निकाली, जो वही पशु दवाएं थीं जो वह अक्सर खाती थी। अब वह इसे कई गुना बढ़ाकर महिला को वापस देना चाहती थी।